जो मांगना जो मांगोगी दे दूंगा। तो कुंती ने कहा दे दो, दे दूंगा। का पहले वचन दो। भगवान ने कहा वचन देता हूं, दे दूंगा, जो मांगोगे दे दूंगा। तो कहा फिर सुनो मैं क्या मांगता हूं। कुंती ने जो मांगा आज तक दुनिया में किसी ने मांगा ही नहीं। कुंती ने मांगा कि विपदा संतो न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनत भव दर्शनम। कन्हैया अगर देना चाहते तो ये वरदान दो कि हमारा जीवन दुखों से भर जाए, हमारे जीवन में दुख ही दुख आ जाए। अच्छा, भगवान से कोई दुख मांगता है? कोई ना, सब सुख मांगते हैं। जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का, और सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। ये भगवान से नहीं मांगते। लेकिन एक अकेली ऐसी उदाहरण कुंती है जिसने भगवान से दुख मांगा। भगवान ने कहा बुआ जी ये तुमने क्या मांग लिया, ये तुमने क्या मांग लिया? तुमने जीवन में सुख किया ही कब? जीवन में तुम्हें सुख मिला ही कब? आइए एक नजर कुंती के जीवन पर डालते हैं। कुंती पैदा हुई राजा सूरसेन की पुत्री के रूप में, जिसका नाम था प्रथा। राजा सूरसेन की पुत्री थी। राजा सूरसेन के पुत्र थे, वो मित्र थे राजा कुंती भोज। कुंती भोज को कोई संतान नहीं थी। तो बचपन में ही कुंती भोज ने कुंती को गोद ले लिया, अपने यहाँ ले गए और प्रथा से उसका नाम रख दिया कुंती। अपने नाम के अनुसार कुंती रख दिया। उस कुंती का विवाह हुआ। उस कुंती का भाग्य देखिए, उसको पति मिला पीलिया का रोगी। पीलिया का रोगी पति मिला, वो भी ऐसा पति जिसको श्राप था कि जिस दिन वो सहवास की कामना से अपनी पत्नी के पास में जाएगा उसकी मौत हो जाएगी। राजा पांडु को श्राप था। पति के रहते हुए भी बेचारी कुंती विधवा का जीवन जी रही थी। ये तो भला हो दुर्वासा ऋषि को, जिन्होंने बचपन में कुंती को एक वरदान दिया, एक मंत्र दिया था कि इस मंत्र से तुम जिस देवता की चाहो आराधना कर सकती हो। और उसी मंत्र के प्रभाव से कुंती ने अपने से 3 पुत्र और मातृ से 2 पुत्र पैदा किए, वरना तो कुंती का वंश ही मिट जाता। ऐसे 5 पुत्र कुंती ने जन्माए, और वो पुत्र ऐसे जिनको मारने की घात में हमेशा दुर्योधन लगा रहता था। कभी विष में लिट्टी खिला करके, कभी लाछा गृह में जला करके, और उसको पांडवों को वनवास दे दिया। बेचारी कुंती अपने पुत्रों के साथ में 12 साल तक वन में भटकती रही। का माता तुमने सुख किया, सारा जीवन तो तुम्हारा दुखों में बीत गया। आज जब तुम्हारे बेटे हस्तिनापुर के सम्राट बन गए, तुम राजमाता बनी हो, अब सुख की बारी आई, अब तो सुख करो, क्यों दुख मांगती हो? तो कुंती ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कुंती ने कहा कन्हैया, सुख के माथे सिल पर जो प्रभु का नाम भुलाए, ओ बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। अगर मेरे जीवन में सुख आ जाएंगे मैं तो तुम्हें भूल जाऊंगी। अगर मेरा जीवन दुखों से भर जाएगा तो हमेशा मैं तुम्हें याद करती रहूंगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। इसलिए हमारा जीवन दुखों से भर दो ताकि हम तुम्हें याद करते रहें। भगवान ने कुंती को भक्ति का वरदान दिया। वरदान देकर के सबको, और कन्हैया जी का हमारे जाने की व्यवस्था करो, अपनी द्वारिका जाएंगे। रथ को सजाया गया, भगवान अपने रथ पर बैठे। सब लोग भगवान कन्हैया को भेजने के लिए हस्तिनापुर की सीमा तक गए। रथ आगे चला गया। जब रथ आंखों से ओझल हो गया, सारे लोग आंखों में आंसू लेकर लौट आए। अभी सब लोग महलों के पहुंचे थे, तभी देखा कन्हैया का रथ फिर वापस आ रहा है। क्यों? अरे अभी तो कन्हैया हस्तिनापुर नहीं पहुंचे, क्यों आ रहे हैं? क्यों वापस आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? अब सब लोग अपना अपना कल्पना कर रहे हैं, क्यों वापस आ रहे हैं? युधिष्ठिर ने कहा इसलिए क्योंकि हमने कहा था मेरा मन धर्म से अलग ना हो, इसलिए आ रहे हैं। द्रौपदी ने कहा ना हमारे लिए आ रहे हैं, हमने कहा था कि मैं धर्म की बहन हूं और मेरे संकट को दूर करना, इसलिए आ रहे हैं। कुंती ने कहा ना हमने कहा था कि हमें
दर्शन देना इसलिए आ रहे हैं। सब लोग अपने अपने मन में सोच रहे हैं। धीरे धीरे कन्हैया वापस आ गए पास में। सब लोगों ने जाकर घेर लिया। कन्हैया क्यों आ गए, क्यों आ गए? कुंती ने कहा मेरे लिए, द्रौपदी ने कहा मेरे लिए, अर्जुन ने कहा मेरे लिए, कहा नहीं। तो कहा जब तू किसी के लिए नहीं आया तो वापस आए क्यों? अभी हस्तिनापुर को नहीं पहुंचे। तो भगवान ने कहा ना मैं माता कुंती के लिए आया हूं, ना मैं बहन द्रौपदी के लिए आया हूं, ना मैं अर्जुन के लिए आया हूं। मैं आया हूं मेरा एक भक्त आज 52 दिन हो गया मृत्यु की घड़ियां गिर रहा है कुरुक्षेत्र में, और वो है भीष्म पितामह। भगवान के भक्त तो बहुत हैं, लेकिन 12 मुख्य भक्त हैं भगवान के। मुख्य भक्त 12 हैं जिन्हें द्वादश भागवत कहा गया है। 6वें स्कंद में द्वादश भागवत 12 भक्तों के नाम आए हैं, और 12 भक्तों का नाम बताते चलते हैं आपको। ये 12 भक्त है भगवान के कौन। अगर कहीं से एक बात भूल जाए तो क्षमा कर दिएगा, बताने का प्रयास कर रहे हैं। 12 भक्त ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, देवर्षि नारद, भगवान कपिल, सनत कुमार, महाराज मनु, भक्त प्रहलाद, राजा बलि, भीष्म पितामह, राजा जनक, स्वामी सुखदेव और धर्मराज। ये भगवान के मुख्य 12 भक्त। इसमें जनक का नाम है, दशरथ का नाम नहीं है। जनक भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। भीष्म पितामह का नाम है, अर्जुन का नाम भक्तों में नहीं है। अर्जुन का नाम नहीं है, भीष्म पितामह का नाम है। तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं भीष्म पितामह। तो कहा आज मेरे भक्त भीष्म पितामह अपनी मृत्यु की घड़ियां गिन रहे हैं। आज इनके मृत्यु का समय आया है, और मैंने उनसे वचन दिया था कि मरने के समय में तुम्हें दर्शन देने आऊंगा। अपने भक्तों को मैं दर्शन देने के लिए वापस आया। तो अर्जुन ने कहा केशव आपने कब ये वचन दे दिया? आपने पितामह को कब वचन दे दिया कि मरने के समय दर्शन देंगे? हम तो हमेशा पास में रहते थे, हम नहीं जान पाए। कब दे दिया? का तुम नहीं जान पाओगे? का बताओ तो। का ये बात उस समय की जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तमाम योद्धा मारे गए कौरव पक्ष के। एक दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह को सेनापति बनाया। 4 दिन युद्ध किया भीष्म पितामह ने, लेकिन पांडव पक्ष का कोई मारा नहीं गया। एक दिन दुर्योधन को आवेश आ गया। दुर्योधन ने कहा पितामह तुम खाते हो मेरी, गाते हो पांडवों की। तुम तन से मेरे पक्ष में, मन से पांडवों के पक्ष में हो। तुम मन से युद्ध नहीं कर रहे हो। आज 4 दिन हो गया कोई पांडव मारा नहीं गया। अगर तुम चाहो तो सारा युद्ध समाप्त कर सकते हो, लेकिन तुम करना नहीं चाहते हो। भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन मेरे ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ, कन्हैया ने सत्य है। भीष्म पितामह को आवेश आ गया। दुर्योधन अगर ऐसा है तो जाओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल से मेरे हाथ से एक पांडव रोज मारा जाएगा। कल से मेरे हाथ से एक पांडव रोज मारा जाएगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। पास में दुर्योधन की पत्नी खड़ी थी जिसका नाम था भानुमति। भानुमति से पितामह ने कहा देवी रात के 12 बजे अकेले तो हमारे पास चली आना। कहकर पितामह चले गए। अब पांडवों के पक्ष में कोलाहल मच गया। पांडवों के पक्ष में कोलाहल मच गया। माता कुंती रो रही, द्रौपदी रो रही है। कुंती कहती है कल से मेरे 4 बेटे बचेंगे, दूसरे दिन 3 और 5 दिन में मेरे 5 पुत्र मारे जाएंगे, क्योंकि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है। द्रौपदी रो रही है कि 5 दिन में मैं विधवा हो जाऊंगी, ये पितामह की प्रतिज्ञा है। शोक की लहर दौड़ गई पांडव सेना में। उधर भानुमति से कहा देवी रात के 12 बजे अकेली चली आना मेरे शिविर में। 12 बजे भानुमति अकेली चल देती है भीष्म पितामह के पास। रास्ते में कन्हैया मिल गए। कन्हैया ने कहा देवी कहाँ जा रही हो? कहाँ रात के 12 बजे अकेली कहाँ जा रही हो? भानुमति ने कहा पितामह से मिलने जा रही हूँ। अरे कहा देवी तुम पागल हो गई हो? रात के अंधेरे में अकेले कोई नारी अगर किसी पुरुष के पास में जाएगी दुनिया क्या कहेगी? पितामह का भी चरित्र बदनाम होगा। लोग कहेंगे भीष्म पितामह दिन के उजाले में ब्रह्मचारी बनते हैं और रात को पर नारी को अपने शिविर में बुलाते हैं।
तुम्हारे भी चरित्र पर दाग लगेगा। लोग कहेंगे दुर्योधन की पत्नी चरित्रहीन है, ये रात में पर पुरुष के पास ले जाती है। पितामह का चरित्र बदनाम होगा, तुम्हारा भी चरित्र बदनाम होगा। आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? पितामह अपने घर के हैं, कहीं जाएंगे नहीं, सवेरे चली जाना, सवेरे चली जाना। ऐसा बताया कि भानुमती समझ में आ गया, हाँ हम कहेंगे। मान गई, लौट गई। कन्हैया दौड़ कर गए द्रौपदी के पास, का बहन उठो, क्या हुआ? अरे का जल्दी उठो, हमारे साथ चलो। तो द्रौपदी कहने कहा, लेकिन भैया अगर अभी पांडवों की नींद खुलेगी, हमको नहीं पाएंगे तो क्या सोचेंगे? का चिंता मत करो। और उस समय भगवान कन्हैया ने अपना दो रूप बना दिया। एक रूप से द्रौपदी बनकर के पांडवों के शिविर में शयन करने लगे, और एक रूप से द्रौपदी के साथ में चला। कहा चलना कहाँ का प्रश्न करो, जो मैं कहता हूँ साथ में चलो। लेकर गए और कहा भीष्म पितामह के शिविर के पास लेकर गए कन्हैया द्रौपदी को। कहा जाओ, बोलना नहीं, सीधे पितामह के चरणों पर प्रणाम कर लेना, बोलना कुछ नहीं, बाकी हमसे संभाल लेना। द्रौपदी गई, पितामह आंखें बंद किए, रात के 12 बजे आंखें बंद किए साधना में बैठे हैं। द्रौपदी गई, चरणों पर प्रणाम किया। पितामह ने समझा भानुमती आई जिसको हमने बुलाया था। आंखें बंद हैं, आंखें बंद किए कि पितामह ने कहा, देवी अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। तब द्रौपदी ने कहा, बाबा, और जैसे बाबा की आवाज से पितामह की आंखें खुली, देखा ये तो द्रौपदी। उन्होंने समझा था भानुमती आई, ये तो द्रौपदी है। तब बाबा अब क्या हुआ? देवी तो कहा प्रश्न बात नहीं करो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। द्रौपदी कहती है कि बाबा कि मेरे यदि पांचों पतियों में कल आपने प्रतिज्ञा किया था कि मेरे हाथ से पांडव रोज मारा जाएगा। आप बताओ कि मेरे यदि पांचों पतियों में कोई एक भी मारा जाएगा, प्रतिज्ञा पूरी करोगे कि आज का किया हुआ अपना आशीर्वाद की रक्षा करोगे। भीष्म पितामह चुप नहीं बैठा बाबा, उत्तर दो। पितामह ने कहा, देवी मैं अपने दिए हुए आशीर्वाद की रक्षा करूंगा, लेकिन बाबा कल जो प्रतिज्ञा किया है आपने उसका वो प्रतिज्ञा मैं तोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि वो प्रतिज्ञा मैंने आवेश में किया था और ये आशीर्वाद मैंने अंतरात्मा से दिया है। मैं अंतरात्मा से दी हुई आशीर्वाद की रक्षा करूंगा और आवेश में दी हुई प्रतिज्ञा को तोड़ दूंगा। लेकिन ये बता देवी, तू यहाँ आई कैसे? हमने तुझे तो बुलाया नहीं, हमने तो भानुमती को बुलाया था, तू कैसे आ गया? कौन लाया तुझे? तब द्रौपदी ने इशारे से देखा, कन्हैया शिविर के द्वार पर खड़े थे, ऐसे देखा। भीष्म पितामह भी देखा तो देखा कन्हैया खड़े मुस्कुरा रहे। भीष्म पितामह दौड़े दौड़े गए और कन्हैया के चरणों में गिर गए। आज मुझे मेरे ही जाल में फंसा दिया तुमने,
अपनी ही जाल में हम फंस गए। चलो तुम भगवान हो, कोई बात नहीं, भगवान हो और आपसे मैं कुछ शिकायत नहीं कर सकता, बस एक प्रार्थना है करो, एक प्रार्थना है। भगवान ने कहा बोलो पितामह। बहुत सुंदर प्रार्थना किया का प्रार्थना है और एक मांग है आपसे। कहा है कि मेरे जीवन की नैया अगर मझधार में कहीं डगमगाने लगे तो सहारा लगा देना प्रभु। क्या है कि नाव मझधार में जो डगमगाए, नाव मझधार में जो डगमगाए, वो डोर तुम संभाले रहना, तो 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 डोर तुम संभाले रहना। नाव मझधार में जो डगमगाए, नाव मझधार में जो डगमगाए, नाव मझधार में जो डगमगाए, तुम संभाले रहना, तो तुम संभाले रहना, तो संभाले रहना, तो संभाले रहना। एक विनती और है प्रभु, क्या आंख बंद होने को जब आए, आंख बंद होने को जब आए, आंख बंद होने को जब आए, अर्थात मेरी मौत को समय आ जाए, मरने को समय आ जाए, तब तो सामने हमारे रहना, तो सामने हमारे रहना, सामने हमारे रहना, तो सामने हमारे रहना, तो सामने हमारे रहना, तो सामने हमारे रहना। मरते समय प्रभु मेरे मुझे दर्शन दे देना ताकि मेरी मृत्यु समझ जाए, यही आपसे प्रार्थना है। भगवान ने कहा तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन उस समय मैंने भीष्म पितामह को ये वचन दिया था कि तुम्हारे मरने के समय मैं तुम्हें दर्शन देने आऊंगा। आज पितामह के मृत्यु का समय मैं अपने भक्त भीष्म पितामह को दर्शन देने लिए आया हूं, न तुम्हारे लिए आया हूं, न कुत्ते के लिए आया, न द्रौपदी के लिए। और सब लोगों ने कहा चलो हम भी चलते, हम भी चलते, और सब लोग भगवान के साथ में और क्षेत्र चल चले जहां पर भीष्म पितामह सर सैया पाड़ों की सैया पर पड़े मृत्यु की घड़ियां गिन रहे थे। एक नाम आया है हमारे भैया डॉक्टर संदीप और शुभम भैया की ओर से ये 50-50 मुद्राएं भगवत चौड़ बता रही है। भगवान जीवन मंगल में बनाए, उससे धन्यवाद। पहुंचे पितामह के पास में कन्हैया, और पितामह को कन्हैया ने प्रणाम किया। पितामह ने आंखें खोले, पितामह ने कहा केशव आगे हमारी मृत्यु को संवारने के लिए। भगवान ने कहा पितामह ये देखो धर्मराज युधिष्ठिर है, ये अब हस्तिनापुर के सम्राट हैं, राजा को राजनीति कैसे करना चाहिए इनको शिक्षा दे दो। पितामह ने कहा कान्हा आपसे बड़ा राजनीतिक कोई है दुनिया में, आपसे बड़ा कोई राजनीति को जानने वाला नहीं है, लेकिन आप ये हमें महानता दे रहे हो। पितामह ने बहुत सुंदर उपदेश दिया युधिष्ठिर को। अंत में पितामह ने एक बात कहा कि वह धर्मराज व्यक्ति को चाहिए कि कोई आदमी दुख से तड़प रहा है और तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है उसे उबारने की, तो तुम्हें उबारना चाहिए, वरना तुम्हें पाप लगेगा। कोई आदमी पानी में डूब रहा है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है निकाल लेने की, निकालना चाहिए, अगर नहीं निकालते तो तुम्हारे पाप लगेगा। जैसे ये कहा द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह ने कहा क्यों देवी हंसी क्यों, कोई हंसने की बात तो नहीं चल रही थी। द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात तो है, मर्यादित घर की नारियां बेवजह हंसते नहीं है, क्यों हंसी।
तो द्रौपदी ने कहा, बाबा हंसी इसलिए आई है कि आज मरने का समय है, तो उपदेश दे रहे हो कि जिसके अंदर सामर्थ्य हो किसी को बचाने की, अगर वो नहीं बचाता है तो पाप लगेगा। अरे ये काम तब आपने क्यों नहीं किया जब बीच सभा में दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, आपने क्यों नहीं रोका दुशासन? आज मरने का समय आप उपदेश दे रहे हो। आप एक बात कह देते, सावधान, खबरदार दुशासन, हाथ मत लगाना। क्या मजाल थी दुशासन कि मेरी हाथ लगा देता? आप उस समय चुप रहे, तब क्यों नहीं बोले? पितामह ने कहा, देवी सब इसलिए मैं नहीं बोला। उस समय कौरवों का दूषित अन्न खा करके मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। इससे अन्न भी सोच समझ कर खाना चाहिए। चोरी का अन्न खाओगे मन में चोरी की भावना पैदा हो। इसमें भी एक वैज्ञानिक तथ्य भी है, भोजन जिस भाव से बनाया जाएगा उस वो भाव भोजन में पैदा हो जाएगा खाने वाले में। अगर माताएं गुस्से में खाना बनाती हैं, माना पतिदेव की इच्छा है कि आज जरा मोटी रोटी बनाओ बढ़िया चूल्हे की, लेकिन हम चलिए भक्त कहते चूल्हा बारी चले हैं गुस्से में मान लिया किसी तरह से बनाया, तो उस रोटी में गुस्से का भाव पैदा हो जाएगा, खाने के अंदर क्रोध का भाव पैदा होगा। क्योंकि जिस भावना में भोजन बनाया जाएगा वो भावना उसमें पैदा हो जाती है। तो कहने के तात्पर्य जैसा अन्न खाया जाएगा वैसा मन बनेगा। तो कहा, देवी मैंने औरों का दूषित अन्न खाया था, मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब अर्जुन कितने बाण मेरे शरीर में पड़े हैं कि सारा दूषित खून निकल चुका है। अब मेरे शरीर में सात्विक रक्त बचा, इसलिए उपदेश दे रहा हूं। और भगवान का दर्शन करते करते प्राणों को त्याग किया पितामह ने। पितामह का मोक्ष हो गया। सब लोगों ने अश्रुपूरित नेत्रों से क्रिया किया पितामह ने, और भगवान कन्हैया द्वारिका को चले गए। कुछ दिन रहे द्वारिका में। भगवान का कार्यकाल द्वापर युग का पूर्ण हो गया। एक पहेली